क्या आप जानते हो WWE के कुछ मैचेस और एपिसोड ऐसे भी हैं जो सालों तक गायब रहे। कभी कुछ टीवी पर दिखाए नहीं गए, कुछ टैप्स खो गई और कुछ रिकॉर्डिंग्स WWE को कई साल बाद अपने आर्चिव में मिली। और सबसे हैरानी की बात, इनमें से कुछ फुटेज ने WWE हिस्ट्री की पुरानी कहानी ही बदल दी। आज की इस वीडियो में हम किसी रूमर्स या फैन थ्योरी की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ ऑफिशियल WWE सोर्सेज के बेसिस पर जानेंगे कि WWE के कौन से एपिसोड्स और फुटेज लॉस्ट हो गए थे और उनमें से कुछ वापस कैसे मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, WWE के एपिसोड कैसे लॉस्ट हो गए। अगर हमें समझना है कि WWE के कुछ एपिसोड्स और फुटेज आज मिसिंग क्यों है, तो पहले हमें उस टाइम के रिकॉर्डिंग सिस्टम को समझना होगा। आज WWE रॉ, स्मैकडाउन और प्रीमियम लाइव इवेंट को डिजिटली रिकॉर्ड करके आर्चिव करती है, लेकिन 1970s और अर्ली 1980s में ऐसा नहीं था। उस वक्त WWE, जिसे तब WWF कहा जाता था, सिर्फ वीकली टीवी प्रोग्रामिंग पर फोकस करके दोबारा यूज करते थे। इस प्रोसेस में कई ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स हमेशा के लिए खो गई। सिर्फ टीवी शो ही नहीं, WWE के हाउस शो भी अक्सर प्रोफेशनली रिकॉर्ड नहीं होते थे। एरिना में जो फैंस लाइव देखते थे वही उस मैच का असली विटनेस होते थे। अगर रिकॉर्डिंग हुई भी तो जरूरी नहीं कि वो फ्यूचर के लिए प्रिजर्व की जाए। 1990s के बाद WWE ने अपनी वीडियो लाइब्रेरी को सिस्टमेटिकली अर्चीव करना शुरू किया। बाद में कंपनी ने WCW, ECW, AWA और कई हिस्टोरिक प्रमोशन की लाइब्रेरी भी एक्वायर की, जिससे WWE के पास रेसलिंग हिस्ट्री का सामने आई है। पार्ट 2, WWE का सबसे फेमस लॉस्ट मैच। जब भी WWE के लॉस्ट फुटेज की बात होती है तो एक नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, ब्रेट हार्ट वर्सेस टॉम मैगी। इस मैच को रेसलिंग फैन सालों तक द हॉली ग्रेल ऑफ लॉस्ट रेसलिंग फुटेज कहते रहे। ये शुरू होती है 1986 में, जब WWE एक नए सुपरस्टार की तलाश में थी। कंपनी की नजर कैनेडियन बॉडी बिल्डर टॉम मैगी पर पड़ी, जिनका फिजिक बहुत इंप्रेसिव था, लेकिन उनके पास रिंग एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं था। इसलिए WWE ने उनके एक प्राइवेट मैच ब्रेट हार्ट के साथ अरेंज किया। यह मैच टीवी पर एयर होने वाला नहीं था, लेकिन सिर्फ WWE मैनेजमेंट को टॉम मैगी की पोटेंशियल दिखाने के लिए रिकॉर्ड किया गया। मैच के बाद WWE ऑफिशियल काफी इंप्रेस हुए और रिपोर्ट्स के मुताबिक विंस मैकमैन को लगा कि टॉम मैगी फ्यूचर में कंपनी के टॉप स्टार में से एक बन सकते हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। जब टॉम मैगी ने दूसरे अपोनेंट के साथ मैचेस रेसल किए तो उनकी परफॉर्मेंस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। धीरे धीरे उनका पुश भी खत्म हो गया और उनका WWE रन ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। इसी बीच ये ट्राउट मैच भी गायब हो गया। सालों तक किसी को नहीं पता चला कि ओरिजिनल टैप कहाँ है। फैंस और हिस्टोरियन इस रिकॉर्डिंग को ढूंढते रहे, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। फिर 2019 में WWE आर्चिव टीम को ये लेजेंडरी टेप मिल गई। लगभग 30 साल बाद WWE ने इस मैच को ऑफिशियली रिलीज किया और फैंस ने पहली बार देखा कि ब्रेट हार्ट ने टॉम मैगी को इतना स्पेशल क्यों दिखाया था। ये डिस्कवरी WWE हिस्ट्री के सबसे फेमस रिकवर रिकॉर्डिंग में से एक बन गई और इसने प्रूफ कर दिया कि WWE के आर्चिव्स में आज भी ऐसे रेयर फुटेज हो सकती है जो सालों से छुपी हुई है। पार्ट 3, मिसिंग WWE एपिसोड्स। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एक ही मैच लॉस्ट हुआ है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी WWE की वीडियो लाइब्रेरी में कुछ क्लासिक टीवी एपिसोड्स हैं जो कंप्लीट फॉर्म में अवेलेबल रहे हैं। 1993 में मंडे नाइट रॉ शुरू होने के बाद WWF ने अपनी टेलीविजन लाइब्रेरी को काफी अच्छे तरीके से प्रिजर्व करना शुरू कर दिया। इसलिए रॉ और स्मैकडाउन के ऑलमोस्ट सारे एपिसोड्स आर्चिव के मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले के कई शोज की सिचुएशन अलग है। 1980s और अर्ली 1990s के शो जैसे WWF सुपरस्टार, प्राइम टाइम रेसलिंग, चैंपियनशिप रेसलिंग और कुछ रीजनल ब्रॉडकास्ट के कंप्लीट मास्टर टैप्स हर केस में प्रिजर्व नहीं हो पाए। कुछ रिकॉर्डिंग्स डैमेज हो गई, कुछ टैप्स मिसिंग हो गई और कुछ एपिसोड्स के सिर्फ पार्शियल कॉपी ही बची। यही वजह है कि जब WWE ने अपनी लाइब्रेरी को डिजिटलाइज करके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर लाना शुरू किया, तब फैंस ने नोटिस किया कि कुछ एपिसोड्स मिसिंग है या इनकम्प्लीट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर मिसिंग एपिसोड परमानेंटली लॉस्ट है। WWE की आर्चिव टीम आज भी पुरानी टेप्स को रिस्टोर और डिजिटलाइज कर रही है। कभी कभी किसी स्टोरेज बॉक्स या प्राइवेट कलेक्शन को ऐसी रिकॉर्डिंग मिल जाती है जो पहले अनअवेलेबल मानी जाती थी। इसी एफर्ट को आगे बढ़ाने के लिए WWE ने WWE वॉल्ट प्रोजेक्ट भी शुरू किया, जहां कंपनी टाइम टू टाइम रेयर मैचेस, अनसीन फुटेज और आर्चिव कंटेंट फैंस के साथ शेयर करती है। पार्ट 4, फुटेज जो कभी रिलीज ही नहीं हुई। हर रेयर WWE फुटेज लॉस्ट नहीं होती। कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसे भी जो WWE के आर्चिव में मौजूद हैं, लेकिन कंपनी उन्हें पब्लिक के लिए रिलीज नहीं करती। इसके पीछे अलग अलग रीजन होते हैं, कभी लीगल इशू, कभी ब्रॉडकास्ट राइट्स और कई बार एथिकल रीजन। सबसे वेल नोन एग्जांपल है ओवेन हार्ट का ट्रेजिक इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग। ये इंसिडेंट 1999 के ओवर द एज पेपर व्यू के दौरान हुआ था। WWE ने कभी भी उस इंसिडेंट को फुटेज रिलीज नहीं की और ना ही WWE नेटवर्क या किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर दिखाया। कंपनी ने हमेशा इस मैटर को रिस्पेक्ट और प्राइवेसी के साथ हैंडल किया। इसी तरह WWE के पास हजारों डार्क मैचेस, हाउस शो रिकॉर्डिंग, ट्राई आउट मैचेस और बैक स्टेज फुटेज भी हैं। इनमें से कई रिकॉर्डिंग सिर्फ इंटरनल यूज के लिए बनाई गई, क्योंकि ये टेलीविजन ब्रॉडकास्ट का हिस्सा नहीं था, इसलिए इन्हें ऑफिशियली रिलीज करना कभी प्रायोरिटी नहीं बना। कुछ फुटेज राइट इशू की वजह से भी पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती। अगर किसी इवेंट में म्यूजिक लाइसेंसेस, थर्ड पार्टी कंटेंट या ब्रॉडकास्ट एग्रीमेंट का इशू है तो उस रिकॉर्डिंग को रिलीज करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब फैंस किसी लॉस्ट फुटेज की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो फुटेज सच में खो गई हो। कई बार वो रिकॉर्डिंग सेफली आर्चिव में होती है, लेकिन WWE उसे रिलीज ना करने का डिसीजन लेती है। पार्ट 5, WWE का आर्चिव और फ्यूचर। आज WWE के पास प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया के सबसे बड़े वीडियोज आर्चिव में से एक है। कंपनी ने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि WCW, ECW और कई हिस्टोरिक रेसलिंग प्रमोशन की लाइब्रेरीज भी एक्वायर की है। इस आर्चिव में टीवी एपिसोड्स, पेपर व्यूज, इंटरव्यूज, हाउस शो फुटेज और रेयर रिकॉर्डिंग का बहुत बड़ा कलेक्शन मौजूद है। लेकिन आर्चिव को सिर्फ स्टोर करना ही काफी नहीं होता। पुरानी एनालॉग टेप्स वक्त के साथ डैमेज हो सकती है। इसीलिए WWE की आर्चिव टीम अब इन रिकॉर्डिंग को रिस्टोर और प्रिजर्व करने पर लगातार काम कर रही है, ताकि ये हिस्ट्री फ्यूचर जनरेशन
जनरेशन के लिए भी सेफ रहे। इसी प्रिजर्वेशन एफर्ट का एक हिस्सा WWE फॉल्ट है, जहां कंपनी टाइम टू टाइम रेयर मैचेस, अनसीन फुटेज और एक्टिव कंटेंट ऑफिशियली रिलीज करते रहती है। इसी वजह से फैंस को आज भी ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं जो पहले कभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं थे। इसलिए WWE की हिस्ट्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आर्चिव के अंदर आज भी ऐसे कई मोमेंट्स हो सकते हैं जो फैंस ने कभी नहीं देखे और शायद उनमें से कुछ आने वाले सालों में ऑफिशियली रिलीज भी हो। और गाइस, अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव WWE वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि अगला टॉपिक किस पर होना चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।